अभी नेक्स्ट जो इसी प्रेजेंटेशन का दूसरा भाग मैं कर रही हूँ, इसमें हम एनिमेशन कैसे लगाते हैं वो सिखाएंगे। ये तो पहला स्लाइड इधर है, इसमें कुछ टेक्स्ट है, देखो, ट्रेनिंग ऑन बेसिक कंप्यूटर। मैं इस टेक्स्ट को एनिमेट करूँगी, ओके। मगर टेक्स्ट को एनिमेट करने से पहले हम शेप्स वाले स्लाइड में जाके उसको एनिमेट करना सिखाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा आसान है। ये शेप्स को एनिमेट करने के बाद हम टेक्स्ट के पास आके एनिमेट करेंगे। सो आप किसी भी शेप पे क्लिक करें एंड एनिमेशन टैब में जाएं। इस तरह से एनिमेशंस अनेक प्रकार के हैं, जैसे फेड है, फ्लाइन है, फ्लोट है। इसको स्माइली को मैं फ्लाइन डालती हूँ। अभी फ्लाइन इफ़ेक्ट मतलब वो ऐसे अंदर उड़ के आ गया। अब ये फ्लाइन इफ़ेक्ट में भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है, जैसे ऊपर से आना, लेफ़्ट से आना, राइट से आना। ये इफ़ेक्ट ऑप्शंस में पता चलता है इसका। ये इफ़ेक्ट ऑप्शंस देखो, ये डायरेक्शन बताता है। मेरा तो नीचे से आया, अभी मैं उसको लेफ़्ट से भी कर सकती हूँ इस तरह से, ओके। जस्ट वॉच दिस वंस अगेन। मैं अभी इफ़ेक्ट ऑप्शंस में जाके फ्रॉम लेफ़्ट सिलेक्ट किया है, अभी मैं फ्रॉम टॉप लेफ़्ट करती हूँ इस तरह से, तो ये ऊपर से ऐसे आया, ओके, फ्रॉम टॉप लेफ़्ट। अगर मुझे नीचे राइट से करना है, ओके, इट विल बी फ्रॉम बॉटम राइट, नीचे बॉटम से, इस तरह से। ये बॉटम राइट इस तरह से आएगा वो स्माइली, नीचे से ऐसे। तो आप कैसा इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं उसे ऊपर है। फ्लाइन इफ़ेक्ट में अलग अलग डायरेक्शन से फ्लाइन होके अंदर आता है, फ्लाइन इफ़ेक्ट, FLYIN। अभी इसको हम एक इफ़ेक्ट देंगे, जैसा आप इफ़ेक्ट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जैसे रैंडम बार्स इफ़ेक्ट है, रैंडम बार्स इफ़ेक्ट इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। तो ये एक एनिमेशन लग गया। फिर इसको भी हम एनिमेट करेंगे। इसको घुमाने वाला एनिमेशन अच्छा लगेगा, जैसे समझ लो एम्फोसिस इफ़ेक्ट में हम स्पिन डाल रहे हैं। ये इफ़ेक्ट्स 3 कैटेगरी में बटे हैं, एंट्रेंस, एम्फोसिस एंड एग्जिट। सो एम्फोसिस में अगर मैंने स्पिन डाल दिया तो ये इस तरह से घूमेगा, स्पिन इफ़ेक्ट। इसको अभी मैं दूसरा इफ़ेक्ट डालूँगी, अलग इफ़ेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट कलर इफ़ेक्ट डालेंगे इस तरह से। तो ये 2 कलरों में ऐसे हो जाएगा एनिमेशन इफ़ेक्ट। एंड इसको मैं अभी व्हील इफ़ेक्ट देंगे, तो ये इस तरह से देखिए, ये व्हील इफ़ेक्ट है। ये सब एनिमेशन इफ़ेक्ट्स हैं, सो जिसको मैंने ये लगा दिए। इसको चलाने के लिए शिफ्ट F5 दबाने से हमको उस स्लाइड में जाने का मौका मिलता है, तो वो इस तरह से आएगा। देखो क्लिक करके कैसा दिखता है, अंदर से आया स्माइली, ओके। फिर दूसरा ये इस तरह से, ये स्विबल, ये कलर पल्स एंड ये व्हील, ओके। यहाँ कुछ कलर ठीक से नहीं दिख रहा है, मगर आप पहचान सकेंगे कि कैसे लगाए गए हैं इफ़ेक्ट्स। अभी वापस हम स्लाइड में जा रहे हैं। ये तो शेप्स को लगाए इफ़ेक्ट है। अभी मैं टेक्स्ट को इफ़ेक्ट लगाती हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें इस तरह से, ओके, एंड एनिमेशन में जाएं। एनिमेशन, इसको हम समझ लो फ्लाई इन इफ़ेक्ट दे रहे हैं, या फिर हम बाउंस भी दे सकते हैं। बाउंस भी अच्छा दिखता है इसमें, बाउंस इफ़ेक्ट। जब हम बाउंस इफ़ेक्ट देते हैं, पूरा टेक्स्ट एक साथ बाउंस होके आता है। अगर मुझे एक के बाद एक बाउंस होके लाना है, जैसे ट्रेनिंग पहले बाउंस होके आएगा, ऑन बाद में आएगा, फिर उसके बाद बेसिक आएगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर्स आएगा, एंड लास्ट में चाहे तो 2022 या फिर 2020 को वहीं रहने दो, हम ट्रेनिंग ऑन बेसिक कंप्यूटर्स को बाउंस इफ़ेक्ट लगाएंगे बाय वर्ड, ओके। अब ये बाउंस इफ़ेक्ट लग चुका है, एंड राइट हैंड साइड में, ओके, मुझे इसका एनिमेशन पेन लगाना है। इस तरह से हम एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे और वो राइट के बगल में आ जाता है इफ़ेक्ट लगाया हुआ। ये देखो, ये एनिमेशन पेन है, जो हमने टाइटल के ऊपर इफ़ेक्ट लगाया, ये इसका एनिमेशन है। इसको खोलें आप। ये खोल के हम इफ़ेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे, एंड यहाँ से हम टेक्स्ट एनिमेशन में जाएंगे। इधर टेक्स्ट एनिमेशन में एज वन ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा टेक्स्ट आपको एक झटके में बाउंस होके आएगा। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं उसको वर्ड बाय वर्ड, ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट करना चाहती हूँ।
नॉट एज वन फुल ऑब्जेक्ट। सो मैं टाइमिंग में जाती हूँ, पहले ऑन क्लिक, मतलब ऑन क्लिक करने से वो इफ़ेक्ट लगेगा एंड ये चलता रहेगा अनटिल नेक्स्ट क्लिक। अगर ये अनटिल नेक्स्ट क्लिक किया तो ये बाउंस होके आना रिपीट होता जाएगा। ओके, सो इफ़ेक्ट में जाके हम ऑल एट वंस, मतलब ऑल एट वंस के जगह पे हम बाय वर्ड करते हैं। तो जब हम बाय वर्ड करते हैं वो बाउंस इफ़ेक्ट हर एक शब्द को अलग अलग समय पे अंदर लाएगा स्लाइड के ऊपर। ये 100 के, अगर मैंने इसको 100 कर दिया तो थोड़ा डिफरेंस पता चलता है, डिले होता है। देखो अभी कैसे दिखेगा, पहले ट्रेनिंग आ गया, फिर ऑन आ गया। तो ये होता है टेक्स्ट को एनिमेशन देना। सो ये स्लाइड भी एनिमेटेड हो गया। अभी हम स्मार्ट आर्ट को एनिमेशन देते हैं। स्मार्ट आर्ट को भी एनिमेशन दिया जाता है, बट याद रखें कि इसको सिलेक्ट करके उसका कैनवस या बॉर्डर निकाला जाए। फिर एनिमेशंस में जाके इसको हम कुछ चुने हुए एनिमेशंस डाल सकते हैं। सब एनिमेशंस इसमें चलते नहीं। जैसे मैंने व्हील डाल दिया तो व्हील डाल दिया पूरे ऑब्जेक्ट को, वैसे ही आप उस एनिमेशन में जाएं, इफ़ेक्ट ऑप्शंस में जाएं एंड वहाँ पे आप लेवल बाय लेवल, इस तरह से डायलॉग बॉक्स होता है। ओके, इफ़ेक्ट में जाएं, इधर ये इफ़ेक्ट इस प्रकार से है एंड स्मार्ट आर्ट एनिमेशन में टैब में जाएं और इधर एज वन ऑब्जेक्ट जो आता है, हमको एज वन ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बाय ब्रांच वन बाय वन चाहिए। तो एक के बाद एक हर ब्रांच में से आ जाएगा। देखो इस तरह से ये एनिमेशन लग गया इसको। तो ये अलग सा एनिमेशन होता है, इस तरह से ब्रांच पर ब्रांच आ जाता है। ओके, सी हाउ इट लुक्स। ये अच्छा सा एनिमेटेड स्मार्ट आर्ट है एंड ये साइड में उसका एनिमेशन पेन निकल आता है, क्योंकि ये अभी लेआउट अलग है इसका। अगर हमने रन कर दिया इसको शिफ्ट F5 दबा के, तो ये स्लाइड इस तरह से आएगा। पहले आएगा ये इस तरह से, ओके, फिर हम एंटर दबाएंगे, दूसरा आता है लेवल बाय लेवल इस तरह से। इट विल शो ऑल द बॉक्सेस ब्रांच बाय ब्रांच, सॉरी। ओके, तो ये हुआ। एस्केप दबाने से वापस हम उसी लेआउट में आ गए। अभी लास्ट जो मैंने डाला वो था चार्ट। अभी इसको भी हम एनिमेट कर सकते हैं। आप चार्ट को सिलेक्ट करें एंड एनिमेशन में जाके से फ्लोट इन डालें। इसको फ्लोट इन मतलब ऐसे आ जाएगा ये। अभी हमको एज वन ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमको बाय कैटेगरी चाहिए। तो मैं इधर जाके इफ़ेक्ट ऑप्शंस में जाती हूँ। इफ़ेक्ट ऑप्शंस में ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ पे हम चार्ट एनिमेशन में जाएंगे एंड एज वन ऑब्जेक्ट की जगह पे बाय कैटेगरी करेंगे इस तरह से। तो पहले ऐसे आ गया, फिर से एक बार दिखाती हूँ मैं कैसे होता है। शिफ्ट एंड F3 करते, शिफ्ट एंड F5 किया, ओके, पूरे स्लाइड पे ऐसे आ गया। ये पहले आता है, फिर बाय कैटेगरी एक पूरी कैटेगरी आ गई, दूसरी कैटेगरी आ गई, ये तीसरी आ गई और ये चौथी आ गई। वैसे ही बाय सीरीज़ कर सकते हैं। ओके, बाय कैटेगरी वन बाय वन कर सकते हैं, बाय सीरीज़ वन बाय वन। उसमें से आप इफ़ेक्ट डाल के देख सकते हैं किस प्रकार से ये चलता है। ओके, तो हमारा प्रेजेंटेशन अभी रेडी हो गया एंड ये स्लाइड शो टैब है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, अभी मैं रिहर्स टाइमिंग्स करती हूँ। ये रिहर्स टाइमिंग्स मतलब स्लाइड को टाइम देना। ओके, रिहर्स टाइमिंग्स में गए एंड अभी मैं स्लाइड को टाइम दूंगी। देखो ऊपर एक छोटा सा स्टॉप वॉच जैसा खुल जाता है टाइम के ऊपर रिहर्स टाइमिंग के लिए। ये नेक्स्ट बटन है, ये पॉज बटन है। ये कितना टाइम ये स्क्रीन पे रहेगा, ये स्क्रीन उसका बदले है। और ये अंडू कर रिपीट करने के लिए, बाद में ऐसे करने से वो वापस ज़ीरो से होता है शुरू। सो अभी हम नेक्स्ट की प्रेस करेंगे आफ्टर। ओके, ये रिपीट करने से अभी मैं इसको समझ लो 4 के लिए रखती हूँ या 5 सेकंड के लिए रख के नेक्स्ट दबाती हूँ। ओके, सो ये इफ़ेक्ट होने के बाद देखो स्टॉप वॉच जैसा है इधर जो रिकॉर्डिंग होता जा रहा है। ओके, तो ये होने के बाद दूसरा स्लाइड आता है ये वाला। इसको भी हम टाइम दे सकते हैं, जितना समय हमको स्क्रीन पे रखना है हम रख के फिर हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे। स्टॉप वॉच में जो नेक्स्ट है इस तरह से ये वाला बटन।
सो ये नेक्स्ट हो गया। फिर ये तीसरा स्लाइड आ गया मेरा। अब इसको भी मैं कुछ समय रखूँगी, सिर्फ 5 सेकेंड तक, एंड नेक्स्ट बटन दबाती हूँ। सारे इफ़ेक्ट्स होने के बाद फिर ये अगले स्लाइड के लिए एडवांस हो जाएगा। ये वाला स्लाइड, वेलकम टू गोवा वाला स्लाइड, इसको भी मैं कुछ समय के लिए रखती हूँ एंड नेक्स्ट बटन दबाती हूँ। इस तरह से अगला स्लाइड आ गया, ये स्मार्ट आर्ट वाला स्लाइड आ गया। मैं जब तक रखना चाहती हूँ तब तक रख सकती हूँ, एंड फिर मैं नेक्स्ट बटन दबाऊँगी इधर इस तरह से। ओके, सो नेक्स्ट बटन। वैसे ही इसको लगाने के बाद जितना समय रखना है उतना रखें, और ये स्टॉप वॉच में फिर से जाके हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे। तो इस तरह से हम टाइमिंग डाल रहे हैं हर एक स्लाइड को। यहाँ ये नेक्स्ट बटन है, इस तरह से। यहाँ शायद दिखेगा नहीं क्लियर, मगर ये स्टॉप वॉच है। इधर नेक्स्ट बटन दबाने से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इस तरह से ये एरो इसके ऊपर। अभी आपके स्लाइड के टोटल टाइमिंग जो रिकॉर्ड हुआ है वो है 1 मिनट 45 सेकेंड्स। ओके करना है इधर, एंड ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन तैयार। सो ये पूरी तरह पहले से चालू करने के लिए इधर जाएं एंड इस तरह से आगे बढ़ें। ओके, सो पहले ये आया, फिर ये दूसरा स्लाइड आया। ये अपने आप टाइमिंग के हिसाब से एडवांस होता जाएगा, हमको एंटर दबाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने टाइमिंग डाला है। अपने आप होता जाता है बगैर प्रेसिंग एंटर। ओके, सो आप प्रेजेंटेशन बनाएं, इसे बनाने को सीखें वीडियो देख के, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। देखो इस तरह से चार्ट बन जाता है, एंड देन दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये लास्ट चार्ट है। जितने समय तक मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था उतना समय तक रहेगा वो, उसके बाद प्रेजेंटेशन बंद हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। एस्केप दबा के हम वापस आ सकते हैं। ओके, so thank you viewers, this is all for today.